मैंने पहले भी कई बार बोला है, आज फिर कहता हूं कि अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको तगड़े से तगड़ा फोन भी चाहिए तो वो भी आपको 60-70 हजार रुपए में मिल जाएगा और आज हम वही ढूंढने वाले हैं। इस प्राइसिंग में अभी हमारे पास ये 7 ऑप्शन हैं। इसमें से Oppo Find X9 और Vivo X300 ये दोनों एक कंप्लीटली कैमरा सेंट्रिक फोन है और आज हम एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है Pixel 10। अब ये Pixel 9 से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, बट एज अ Pixel 10 Pro XL यूजर मैं आपको अभी पिक्सल के ऊपर पैसे वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। इसके अलावा अगर हम iPhone 17 की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही अलग हो जाएगा। यहाँ पे iOS वर्सेस एंड्रॉइड की लड़ाई होगी जो कि हम किसी और दिन कराएंगे, इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बच गए हमारे पास ये 3 ऑप्शन। पहला iQOO 15। अब ये एक परफॉर्मेंस किंग है, लेकिन मैं इससे ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज को जानने में हूँ कि इन्होंने ये जो 20,000 रुपए बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए हैं। दूसरा है Samsung Galaxy S25। अब इसको रखना तो जरूरी है ना, हम सब जानते हैं कि एंड्रॉइड में सैमसंग की इज्जत थोड़ी सी ज्यादा है। बस आज हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सैमसंग इस इज्जत के लायक है या फिर नहीं। तीसरा ऑप्शन है OnePlus 15। अब इसको रखने के 2 रीजंस हैं। पहला, दी OG MKBHD इसे अपने प्राइमरी फोन की तरह यूज करता है। दूसरा, जब से ये फोन लॉन्च हुआ है इसने इंटरनेट को 2 हिस्से में तोड़ रखा है, तो मुझे देखना है कि इस फोन के साथ क्या भसड़ चल रही है। तो इन सबको चेक करने के लिए हम इन तीनों फोन्स को इन 6 पैरामीटर्स पर अच्छे से टेस्ट करेंगे, जिससे लास्ट में हमें एक क्लियर विनर जरूर मिल जाएगा। चलो फिर परफॉर्मेंस एंड थर्मल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेंचमार्क्स देखो। iQOO 15 और OnePlus 15 बिल्कुल नेक टू नेक है, क्योंकि दोनों के अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है। सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि उसमें 1 साल पुराना प्रोसेसर है Snapdragon 8 Elite। iQOO ने यहाँ पर 3D मार्क टेस्ट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी दिखाई, लेकिन अगर हम ओवरऑल लूप स्कोर देखें तो वो OnePlus का ज्यादा अच्छा है। सैमसंग का स्कोर ऑब्वियसली थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन इसने स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन करी है। इसके बाद हमने थ्रोटल टेस्ट किया। OnePlus 15 और S25 दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन iQOO 15 लास्ट में आते आते थोड़ा सा थ्रोटल कर जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि iQOO का स्कोर ज्यादा था इसलिए वो थ्रोटल करा। ओवरऑल एवरेज जिप स्कोर की बात करूं तो वो OnePlus का सबसे ज्यादा था। और इतनी सारी टेस्टिंग के बाद भी तीनों ही फोन का टेम्परेचर नॉर्मल था, जो कि अच्छी बात है। तो अगर हम रॉ परफॉर्मेंस की हिसाब से देखें तो S25 सबसे पीछे रह जाता है, जो कि थोड़ा ऑब्वियस था। बट सरप्राइजिंग ये है कि OnePlus 15 iQOO 15 को पीछे छोड़ देता है। बेंचमार्क्स हो गए, अब रियल लाइफ टेस्टिंग पर आते हैं। देखो, तीनों ही फोन बिल्कुल फ्लैगशिप वाले हैं, तो मैं ऐप ओपन क्लोज करके आपको परफॉर्मेंस नहीं चेक कराने वाला। हमें चेक करना है हैवी लोड के ऊपर ये तीनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेटा ट्रांसफर किया। 45 GB की फाइल तीनों में ट्रांसफर करी। सबसे तेज OnePlus था, फिर iQOO और लास्ट में सैमसंग। इसके बाद तीनों ही फोन में 4K 60 FPS की 1 घंटे की वीडियो को डिनॉइस किया, फ्लिप किया और 4K 60 FPS में रेंडर किया। OnePlus 15 ने लिए 11 मिनट 4 सेकंड, iQOO 15 ने 12 मिनट 2 सेकंड और S25 ने 17 मिनट 38 सेकंड। इसके बाद तीनों ही फोन्स में हमने क्रोम पर 20-20 टैब खोले, फिर ट्विटर स्क्रॉल किया, फिर इंस्टा चलाया, फिर वापस क्रोम पर गए, वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी करी, उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, फिर कैमरा से 2-4 फोटोज खींची, फिर मैप चला दिया, फिर वापस रील पर आ गए, फिर स्मूथनेस चेक करने के लिए हमने मल्टीटास्किंग ट्रे खोली, फिर क्रोम पर वापस गए, वेबसाइट के बीच शफल किया, और ये सब हमने किया कॉल पर रहते हुए। इतना सारा काम करने के बाद भी इन तीनों फोन्स में से किसी ने 2-4 फ्रेम भी ड्रॉप नहीं करे। इसके बाद बारी थी गेम टेस्ट करने की, और वहां पर iQOO जनरली किंग माना जाता है, लेकिन इस बार इसको OnePlus 15 ने पीछे छोड़ दिया। नॉर्मल गेमिंग में भी OnePlus 15 iQOO 15 से ज्यादा FPS निकाल कर दे रहा था। इन दोनों ही फोन में फ्रेम बूस्टर का ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑन करने के बाद BGMI OnePlus 15 के अंदर 165 FPS में और iQOO 15 के अंदर 144 FPS में चलेगा। हमने एवरेज निकाला तो OnePlus 15 में 152 FPS और iQOO 15 में 132 FPS मिल रहा था। Genshin Impact एंड्रॉइड में 60 FPS पर ही चलता है। इन दोनों ही फोन्स ने ऑन एन एवरेज 59 FPS तक निकाल दिया। फ्रेम बूस्टर ऑन करने के बाद OnePlus ने 119 FPS और iQOO ने 113 FPS निकाले। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने सैमसंग की बात क्यों नहीं करी गेमिंग में। तो देखो, नॉर्मल गेमिंग ये बहुत अच्छे से करा देगा और प्रोफेशनल गेमिंग के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा नहीं, तो इसीलिए इतनी टेस्टिंग इस पर बनती भी नहीं थी। तो परफॉर्मेंस और ओवरऑल थर्मल्स को ध्यान में रखते हुए OnePlus 15 को मिलेंगे यहाँ पर 4.5 नंबर्स आउट ऑफ 5। मैं इसको 5 में से 5 देने वाला था, लेकिन 0.5 नंबर मैंने इसलिए काटे क्योंकि जब हम 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग कर रहे थे बाहर, तो OnePlus ने सबसे पहले अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप किया था। अगर इसने ये काम बैटरी बचाने के लिए किया है तो मैंने जो 0.5 नंबर काटे हैं वो मैं इसको बैटरी वाले डिपार्टमेंट में दे दूंगा। iQOO 15 इज 4.5। आधा नंबर इसका भी इसीलिए कटा है क्योंकि ये स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू कर रहा था। और S25 को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5। मैं इसको 3.5 देना चाहता था इन दोनों के आगे, बट क्योंकि इसके कॉम्पैक्ट साइज और इसके एक जनरेशन पुरानी चिप होने के बावजूद भी
जो आज ये परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए इसको 4 आउट ऑफ 5। इसके बाद बारी आती है डिजाइन एंड बिल्ड की, क्योंकि लोग जब फोन खरीदने जाते हैं तो वो लोग डिस्प्ले से पहले डिजाइन और बिल्ड देखते हैं। तीनों ही फोन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं सबसे पहले S25 को चूज करूंगा, फिर OnePlus 15, फिर iQOO 15, क्योंकि मुझे जनरली थोड़ा मिनिमल लुक ज्यादा पसंद। लेकिन डिजाइन देखने में सैमसंग का अच्छा है। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी पर आता हूं तो iQOO बहुत आगे है और OnePlus ने तो मौज कर रखी है। देखो, इन दोनों में आपको पीछे फाइबर ग्लास मिल जाता है जिसका टच एंड फील काफी अच्छा है। इसके बाद iQOO में आपको डायनेमिक लाइट मिलती है जो चार्जिंग में और नोटिफिकेशन के टाइम आपके काम आ सकती है। बेसिकली जितना मैंने टेस्ट करा है 70% गिमिक है, 30% ही काम की है। लेकिन OnePlus ने यहाँ पर 3 अलग काम किए हैं। पहला, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 IP रेटिंग मिलती है। अब डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवरकिल तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चीजें एक्स्ट्रा करी गई हैं, कुछ कटौती नहीं करी है, इस वजह से OnePlus को इस काम के लिए 0.5 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूसरा, ये प्लस की है, इसको आप अपने काम के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे। और तीसरा है ये पेंट। देखो, इन तीनों ही फोन के फ्रेम्स एल्यूमिनियम के हैं और एल्यूमिनियम के ऊपर पेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप मेटल के ऊपर डायरेक्ट पेंट पोत दो, इससे मेटल और पेंट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड सबसे कमजोर होते हैं। फोन इधर उधर थोड़ा सा भी कहीं टच होगा, वहां से पेंट चिप हो जाएगा। दूसरा, जो आजकल मेजर कंपनीज कर रही हैं, मेटल के साथ पेंट को ऑक्सीडाइज करना। इसमें जो मेटल से पेंट का बॉन्ड बनेगा वो नॉर्मल पेंट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन OnePlus ने एक तीसरा अलग तरीका निकाला है। इन्होंने एल्यूमिनियम और पेंट के मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन टेक्निक का यूज किया है। इससे ये बॉन्ड 30-40 गुना स्ट्रॉन्ग बन जाता है नॉर्मल पेंट करने से। और ये बात आपको प्रैक्टिकली होते हुए भी दिखेगी। जेरी लीक एवरीथिंग का वीडियो देखो, वो जब शार्प ऑब्जेक्ट से इसके साइड्स को खुरचने की कोशिश करते हैं तो ब्लेड फिसलने लगता है। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और दूसरा, जो ये पेंट चिप हो रहा है वो भी काफी ज्यादा थिक है। तो OnePlus ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। Micro arc oxidation feels like the strongest coating ever applied to a smartphone, and I hope we see more of it in the future. इसके बाद OnePlus 15 और S25 के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। और iQOO 15 ने यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन यूज करा है वो उन्होंने बताया नहीं है। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन में मैं OnePlus को दूंगा 4.5, S25 को भी 4.5, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और मिनिमल लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। iQOO 15 को 4, आधा नंबर मैंने इसलिए काटा क्योंकि ये थोड़ा सा भारी और चौड़ा फील होता है। अब बारी है डिस्प्ले और मल्टीमीडिया की, और यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। यहाँ पे लड़ाई सैमसंग के फोन के साथ है, लेकिन डिस्प्ले जीत रही है सैमसंग के इस फोन की। iQOO 15 में आपको सैमसंग की M14 डिस्प्ले मिलती है। ये 144 हर्ट्ज 2K LTPO पैनल है जो एप्पल ने अपने iPhone 17 सीरीज में यूज करी है और सैमसंग अपने S26 सीरीज के अंदर यूज करने वाला है। और इसका एडवांटेज आपको क्लियरली दिखता भी है। अगर आप इन तीनों फोन को एक साथ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि iQOO की डिस्प्ले में कुछ तो अच्छा है। शायद आप नोटिस ना कर पाओ कि क्या चीज अच्छी लग रही है, लेकिन आपको इसकी डिस्प्ले सबसे अच्छी लगेगी। वही OnePlus की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। उनका कहना है कि हमें 165 हर्ट्ज की ही डिस्प्ले यूज करनी थी, और अभी मार्केट में 165 हर्ट्ज के साथ 2K पैनल कोई भी नहीं बना रहा, तो इसीलिए ये लोग 1.5 के पैनल पर गए। और सैमसंग में हमें सबसे छोटी और 1080p की डिस्प्ले मिलती है। लेकिन ये तो बात थी स्पेक्स की। आंखों से देखने में क्या आपको ये डिफरेंस फील होता है? एब्सोल्युटली नहीं। अगर आप तीनों को एक साथ देखोगे और देखने की कोशिश करोगे तब आपको अंतर दिख सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर की तरह इन्हें यूज करोगे तो शायद आपको कभी भी डिफरेंस फील नहीं होगा। तीनों ही डिस्प्ले बहुत कमाल की हैं। इसी डिस्प्ले के नीचे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तीनों ही फोन्स का बहुत अच्छे से काम करता है। सैमसंग थोड़ा सा स्लो फील होता है इनके सामने, और ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्लैगशिप डिस्प्ले है तो आप इसको आउटडोर में किसी भी सिचुएशन में यूज करोगे, आपको ब्राइटनेस की कमी तीनों में ही फील नहीं होगी। डिस्प्ले का हो गया, अब बारी है मल्टीमीडिया की, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साउंड। और यहाँ खेल बिल्कुल उल्टा है। डिस्प्ले में टेक्निकली iQOO 15 सबसे आगे था, लेकिन साउंड में ये सबसे बेकार है। अगर मैं प्योर सिर्फ क्लैरिटी की बात करूं तो शायद S25 सबसे क्लियर साउंड आपको देगा, लेकिन अगर मैं ओवरऑल क्लियरिटी, डेप्थ, लाउडनेस इन सब को इंक्लूड कर दूं तो OnePlus 15 इज द बेस्ट इन द लॉट। तो यहाँ पर S25 और OnePlus 15 को 4.5, iQOO को 4, क्योंकि उसका साउंड बहुत खराब है। थोड़ा भी अच्छा होता तो 4.5 दे देता। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि सैमसंग इतना पीछे रह जा रहा है यार, थोड़ा तो कंपटीशन में होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, सैमसंग के इलाके में चलते हैं। द सॉफ्टवेयर एंड यूजर एक्सपीरियंस। इसमें हम टोटल 3 चीजें देखेंगे, सॉफ्टवेयर, हैप्टिक्स और कनेक्टिविटी। देखो, आपको बेसिक वही बातें बताकर मैं आपको बोर करने वाला तो हूं नहीं। यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ फीचर सबसे पहले देखो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि S25 के पास सबसे ज्यादा फीचर्स है, और गुड लॉक के कस्टमाइजेशंस को ऐड करने के बाद तो ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन OnePlus 15 ने भी OxygenOS 16 में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है माइंड स्पेस इंटीग्रेटेड विद जेमिनी, क्योंकि मुझे आदत है
इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेकर उसे भूल जाने की और बाद में ढूंढते रहो कि वो स्क्रीनशॉट कहां पर है। लेकिन माइंड स्पेस में सेव करने के बाद पहली चीज, आप कोई भी स्क्रीनशॉट लोगे उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर रिटर्न फॉर्म में दिख जाएगी। दूसरी चीज, मान लो मैं स्क्रीनशॉट लेके भूल गया, मुझे सिर्फ जेमिनाई से पूछना है कि भाई मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसकी इंफॉर्मेशन मुझे निकाल कर दे दे, वो आपको वहां से निकाल कर दे देगा। इसके बाद एक और चीज है जो सैमसंग भी आपको ऑफर नहीं करता, वो है O+ ऐप। इसका यूज करके आप अपने OnePlus के फोन से अपने मैकबुक को मॉनिटर कर सकते हो, इवन कंट्रोल कर सकते हो। बिलीव मी, अगर आप कभी इमरजेंसी में फंस गए ना तो ये बहुत ही काम का फीचर होने वाला है। लास्ट आता है हमारा iQOO 15। इसके अंदर Origin OS 6 इस बार इंट्रोड्यूस करा गया है और ये FunTouch OS से तो 10 गुना ज्यादा अच्छा है। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है कॉपी पेस्ट करने का या किसी को कुछ फोटोज वगैरह सेंड करने का। आपको सिर्फ फोटो पर लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर लेके जाना है, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि कहां पे सेंड करना है, वहां पर जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हो। बस कमी ये है कि 20,000 रुपए बढ़ाने के बाद भी iQOO ने इसके अंदर से ब्लोटवेयर्स अभी भी नहीं हटाए। बाकी तीनों ही UI के अंदर मुझे ऐसा कोई मेजर बग नहीं मिला है जो मैं आपको बता सकूं। रही बात अपडेट्स की, तो OnePlus में आपको 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट, iQOO में आपको 5 साल का OS और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट, S25 के अंदर आपको 7 साल तक OS अपडेट मिलेगा। इसके बाद बारी आती है हैप्टिक्स या वाइब्रेशन की। इन तीनों ही फोन के हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम इन तीनों को इस बेसिस पर जज करेंगे कि किसने सबसे अच्छे से अपने हैप्टिक्स को इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा OnePlus 15। Oxygen OS 16 के अंदर से OnePlus ने थोड़े बहुत जगहों से हैप्टिक्स हटाए हैं, बट स्टिल इन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा और काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। प्लस आप इसके हैप्टिक मोटर का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो जो इन दोनों डिवाइसेस में नहीं हो सकता। मोबाइल डेटा और कॉल क्वालिटी की बात करूं तो तीनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी आवाज जाती है सामने वाले के पास, सामने वाले की आवाज बहुत अच्छे से आती है। इसके अलावा OnePlus ने आपको एक एडिशनल वाईफाई चिप इसके अंदर डाल के दी है जो लो नेटवर्क एरिया में अच्छी खासी स्पीड आपको निकाल कर दे देता है और फोन का नेटवर्क भी काफी स्टेबल रहता है। तो ओवरऑल इस कैटेगरी में S25 को मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5, OnePlus 15 को भी 5। पहले मैं इसको 4.5 दे रहा था, लेकिन जितना स्मूथ ये UI है, सैमसंग का One UI भी इतना स्मूथ फील नहीं होता, तो इस स्मूथनेस की वजह से मैंने इसको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा दिए। और iQOO 15 को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5। इसलिए नहीं कि ये खराब है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले ये 4 ही डिजर्व करता है। अब बारी आती है बैटरी और चार्जिंग की। यहाँ पर OnePlus 15 में आपको सबसे बड़ी 7300 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वॉट वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ। iQOO आपको 7000 mAh की बैटरी देता है विद 100 वॉट वायर्ड और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग। सैमसंग आपको 4000 mAh की बैटरी देता है 25 वॉट की वायर्ड और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ। अब इनकी बैटरी टेस्ट करते टाइम मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी। OnePlus 15 में iQOO 15 के मुकाबले सिर्फ 300 mAh ज्यादा है, लेकिन जब मैं इन दोनों फोन में थोड़ा हैवी टास्क करता हूं तो वहां पर iQOO 15 OnePlus से थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। बाय द वे, जिसको ये चार्ट समझ नहीं आ रहा, इस चार्ट में मैं बेसिकली सारे काम करता हूं 1-1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में फोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम करी वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो आप चाहो तो इन फ्रेम्स का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन लेने पर आप क्या काम करोगे और उससे आपको कितनी बैटरी मिलेगी। तो बैटरी टेस्ट में क्लियरली OnePlus 15 हमारा विनर है 5 आउट ऑफ 5। 4.5 iQOO 15 को मैं इसको 5 दे सकता था, लेकिन क्योंकि हैवी टास्क करते टाइम ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, कभी अच्छा देता है कभी खराब, तो इसीलिए 4.5। और सैमसंग इज लाइक 3 आउट ऑफ 5। S25 अल्ट्रा को भी यहाँ पर अगर मैं ले आता तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता इन दोनों के सामने। तो सैमसंग यू नीड टू बकल अप। चलो वापस से टाइम आ गया सैमसंग के मोहल्ले में जाने का। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे कंपैरिजन में हमने सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करी है, नॉट दी स्पेसिफिकेशंस। इसीलिए बिना इनके कैमरा के स्पेसिफिकेशन बताए सीधा रिजल्ट्स पर आते हैं। डे लाइट में तीनों फोन्स बहुत अच्छी फोटोज लेते हैं, लेकिन एक चीज आपको कंसिस्टेंट दिखेगी, iQOO सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटो लेता है, सैमसंग सबसे कम, और OnePlus 15 इन दोनों के बीच में आता है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कितनी कॉन्ट्रास्ट वाली फोटोज अच्छी लगती हैं। बाकी कलर्स और डिटेल्स की बात करूं तो दिन में तीनों ही फोन्स में कमी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अगर फिर भी यहाँ पर सबसे अच्छा चूज करना पड़े तो मैं S25 चूज करूंगा। OnePlus और सैमसंग थोड़ा कूलर टोन में फोटो लेते हैं, iQOO थोड़ा वार्मर साइड आता है। स्किन टोन तीनों ही फोन्स में बहुत अच्छी होती है, पर्सनली सैमसंग की मुझे सबसे बेटर लगी। और अगर आपको आर्किटेक्चरल टाइप फोटोग्राफी करनी है जहां पर आप चीजों की, रोड की, बिल्डिंग्स की फोटोज लोगे, तो वहां पर जूम करने पे OnePlus आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो डिटेल मैक्स इंजन यूज करा है उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का फायदा आपको यहाँ पर दिखता है। फ्रंट कैमरा में नो डाउट S25 इज क्लियर विनर। इसके बाद सेल्फी में मैं रखूंगा OnePlus 15 को, क्योंकि ये बहुत कंसिस्टेंट है। iQOO 15 की प्रॉब्लम ये है, पहली तो ये
ये थोड़ी सी सॉफ्ट फोटो लेता है। दूसरा, अगर आपकी लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो मेरे जैसे थोड़े ब्राउनिश स्किन टोन वाले बंदे की स्किन को ये अजीब सा कर देता है। इसके बाद जो डिटेल इंजन मैक्स है OnePlus का, उसका एक और कारनामा देखो, ये फोटो 10x पर ली गई है तीनों ही फोन से। OnePlus इवन डिफॉल्ट में आपको 10x का ऑप्शन भी नहीं देता, फिर भी जूम करने के बाद आपको सबसे अच्छी फोटो OnePlus ने ही निकाल के दी है। वीडियोस के मामले में भी सैमसंग की कलर ट्यूनिंग मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद आई। बाकी स्टेबलाइजेशन वगैरह की बात करूं तो तीनों ही फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कैमरा को कंक्लूड करूं तो S25 इज 5 आउट ऑफ 5, iQOO और OnePlus को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5। तो इन सारी कैटेगरीज को अगर हम टोटल करें तो iQOO 15 इज 25 आउट ऑफ 30, सैमसंग इज 25.5 आउट ऑफ 30। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि S25 ने iQOO 15 को हरा दिया और OnePlus 15 को मिलते हैं 27.5। तो यहाँ पर हमारा इस पूरे ओवरऑल कैटेगरी का विनर है OnePlus 15। देखो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं OnePlus जीत जाएगा, लेकिन सैमसंग iQOO को छोड़ देगा पीछे, ये मैंने नहीं सोचा था। और पर्सनली मैं खुद भी बताऊं तो मुझे OnePlus की नंबर सीरीज बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद रही है, क्योंकि ये एक कम प्राइस के अंदर आपको ओवरऑल वो सारा पैकेज दे देते हैं जो आपको एक फ्लैगशिप फोन में मिलना चाहिए। यार iQOO, तुमने इस फोन में 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, कुछ तो इसमें नया डाल देते। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं, आप खुद समझदार हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। अगर आपको आईफोन खरीदने के एक नए स्कैम से बचना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।